जी नमस्कार सभी को। कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। इसमें आपका चल रहा था डाटाबेस। डाटाबेस के अंदर आपको फोक्स प्रो करवाया था, ठीक है। फोक्स प्रो के बाद मैंने आपको करवा दिया एमएस एक्सेस। आज मैं करवाऊंगी एचटीएमएल। एचटीएमएल क्या है? एचटीएमएल एचटीएमएल क्या है? एक भाषा है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। क्या ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है? इसको जो टीम्स बर्नर्स ली है, जो वैज्ञानिक टीम बर्नर्स ली, उसने लगभग 1993-94 के करीब इस एचटीएमएल भाषा को विकसित किया, यानी इसका आविष्कार किया। 1993 में टिम बर्नर्स ली, जो काफी विद्वान है कंप्यूटर का, टिम बर्नर्स ली। तो इसका आविष्कार लगभग 1993-94 के करीब 94 में टिम बर्नर ली टिम बर्नर्स ली था जो वैज्ञानिक, इसने इसका आविष्कार किया। विकसित किया यानी आविष्कार किया। टिम बर्नर ली टिम्स बर्नल ली था, इसने आविष्कार किया 1993-94 में। एचटीएमएल क्या है? एक कंप्यूटर भाषा है, न कि एक प्रोग्रामिंग भाषा। प्रोग्रामिंग भाषा न कि ये क्या है, एक कंप्यूटर की भाषा है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसमें जो टेक्स्ट लिखने की कला है, जो टेक्स्ट इसमें हाइपर ढंग से लिखा जाता है मार्कअप लैंग्वेज में। तो ये 1993-94 में जो है टिम बर्नर्स-ली ने इसका आविष्कार किया। यह क्या है? एक कंप्यूटर की भाषा है। यह कंप्यूटर की भाषा है। कंप्यूटर की भाषा कौन सी है? मशीन। उसी तरह ही एचटीएमएल क्या है? एक कंप्यूटर की भाषा है। कंप्यूटर की भाषा है कौन सी? एचटीएमएल। इसका उपयोग इंटरनेट पर जो अपलोडेड वेब पेज हैं, ठीक है, अपलोडेड जो वेब पेज है उनको बनाने के लिए इसका आविष्कार किया गया। इसका उपयोग कब किया जाता है? जब वेब पेज के ऊपर, जब वेब पेज बनाते हैं हम, अपलोड करने के बाद जो उस पर काम, उनको बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? एचटीएमएल भाषा का। इसका उपयोग इंटरनेट पर अपलोड वेब पेज को बनाने के लिए, वेब पेज को बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग इंटरनेट पर जो अपलोडेड वेब पेज हैं, वेब पेज को बनाने के लिए किया जाता है। बनाने के लिए किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। जो इसका उपयोग है इंटरनेट पर अपलोडेड वेब पेज को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हमारी जो एचटीएमएल भाषा है इसका प्रयोग किया जाता है। जो एचटीएमएल के आगे जो टैग हैं, टैग के द्वारा हम इसमें काम करते हैं। टैग को हम सबसे पहले किस चिन्ह द्वारा प्रकट करते हैं? एचटीएमएल में हम टैग को ये ऐसे को है ना, ऐसे ये सिंबल का प्रयोग सिंबल के अंदर रखते हैं। कोई भी टैग हो हमने लगाना हो तो इस सिंबल में रखते हैं, सिंबल में रखते हैं। जो एचटीएमएल के हैं जो टैग, वो कौन कौन से होते हैं? यानी एलिमेंट, ठीक है।
एलिमेंट कौन से हो गए इसके, जो जिन वस्तुओं से मिलकर HTML बनी है उन्हें एलिमेंट कहते हैं, यानी टैग कहते हैं। आगे है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होते हैं, जिन वस्तुओं या जिस टैग से मिलकर HTML बनी है उन्हें एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, HTML एलिमेंट। एलिमेंट क्या होते हैं, इसमें जिन वस्तुओं या टैग, जिन वस्तुओं या टैग से मिलकर जिन टैग से मिलकर HTML भाषा बनी है, HTML भाषा बनी है, उसे क्या कहते हैं, उसे टैग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, टैग कहते हैं। जिन वस्तुओं या टैग से मिलकर जो HTML भाषा बनी है उन्हें क्या कहते हैं, टैग कहते हैं। टैग कौन कौन से होते हैं, टैग को मैंने बताया कि टैग को हमेशा इस सिंबल जो इन्वर्टेड कॉमा, जो ये ग्रेटर देन और लेस देन है, इनके कॉमा के अंदर रखा जाता है। कोई भी टैग लगा लो, जैसे मैंने BR कर दिया। BR का क्या मतलब है यहाँ पे कि BRG यानी बैकग्राउंड का कलर चेंज करना, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना। BRG का मतलब है बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाता है, किससे, BR से बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाता है। जैसे हम इसमें कोई भी मान लो कलर लगाना हो तो उनको अलग अलग प्रकार से हम टैग के अंदर रखते हैं, जिससे हमारा जो है ये टैग के अंदर जो बैकग्राउंड है उसका कलर चेंज हो जाता है। BR का मतलब है कि लाइन ब्रेक। BG से हमारा क्या होता है, बैकग्राउंड का कलर चेंज होता है। BR का मतलब है लाइन चेंज, लाइन ब्रेक। BRE है कि क्योंकि एक लाइन के अंदर जब एक लाइन पूरी हो जाती है उसके अंदर फिर ब्रेक लग जाता है, वो कौन सी होती है, BR। BG से क्या होता है, बैकग्राउंड कलर चेंज होता है। ये मैं आगे बताऊंगी कि आपको कैसे बैकग्राउंड चेंज होगा, आप कैसे लिखोगे कि ग्रीन, अगर मैंने कि बैकग्राउंड का कलर चेंज, ये तो बता दिया, लेकिन कैसे होगा वो बैकग्राउंड का कलर, तो कई प्रकार का हो सकता है। ग्रीन लिखना होता है, इसको कैसे पता चला कि हम ग्रीन करना चाहते हैं, उसको कैसे लिखेंगे। जैसे बैकग्राउंड के अंदर, जैसे BG मैंने लिखा, बैकग्राउंड के अंदर मैंने कलर चेंज करना हो, जैसे मैंने ग्रीन लिखना हो तो मैं ऐसे लिखूंगी कि BG इसको ग्रीन, ठीक है, ग्रीन ऐसे लिखेंगे, तब इसका क्या हो जाता है, बैकग्राउंड का जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, समझ में। ये अलग अलग टैग होते हैं। जैसे मैंने लिख दिया P से क्या मतलब है, P का मतलब है पैराग्राफ। पैराग्राफ में भी हम कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे P, जैसे टेक्स्ट का कलर चेंज करना वो अलग होती है। मतलब ये कई प्रकार के जो टैग होते हैं, टैग के द्वारा हम HTML भाषा में बदल सकते हैं। अगर हम टैग नहीं लगाएंगे तो HTML भाषा में कोई भी हम जो है चेंजिंग नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलग अलग टैग हैं। और ये सबसे बड़ी बात की जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, उनके जो सारे टैग है वो केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव का क्या मतलब है कि जैसे मैंने कोई भी प्रोग्राम बनाया HTML भाषा में, कोई भी मैंने टैग लगा दिए, जैसे मैंने टैग लगाया कि HTML सबसे पहले होता है टैग, ऐसे HTML। केस सेंसिटिव का मतलब होता है ये सारे जो टैग हैं वो केस सेंसिटिव थे। इसका क्या मतलब कि मैंने ओपन अगर मैंने कैपिटल लेटर से किया है तो मैं इसको क्लोज भी कैपिटल लेटर से ही करूंगी, तभी ये जो है ये काम करेगा, जो अगर मैंने कोई भी काम किया है। ठीक है, HTML भाषा क्या है, HTML भाषा के सभी टैग केस सेंसिटिव होते हैं। पहली बात, केस सेंसिटिव का मतलब है अगर मैंने यहाँ पे
शुरुआत में मैंने यहाँ पे लगा दिया HTML, बाद में मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया कि HTML। ये हमारा जो है वो नहीं चलेगा, ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। केवल अगर मैं चाहे यहाँ पे HTML मैंने छोटे में स्टार्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे भी छोटा ही आएगा। अगर यहाँ पे मैं ये कर दूं HTML, ये स्मॉल लेटर में ही बंद करूंगी, स्मॉल लेटर में ही चलूंगी, तो ये भी क्या है, सही है, ये भी सही है। लेकिन एक स्मॉल और एक जो है ये कैपिटल नहीं चलेगा। अगर मैं इसलिए बोला गया है कि क्या है, ये HTML भाषा के जो टैग हैं ये सारे क्या है, केस सेंसिटिव है। मतलब कि अगर मैंने कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है तो कैपिटल लेटर में ही बंद करूंगी, अगर मैंने जो स्मॉल लेटर में स्टार्ट किया है तो स्मॉल लेटर में ही मैंने बंद करना होगा। सबसे बड़ी बात है कि टैग क्या होते हैं, HTML भाषा के सभी टैग, HTML भाषा के सभी टैग केस सेंसिटिव होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। काफी क्वेश्चन भी आते हैं ये कि HTML के टैग क्या होते हैं, केस सेंसिटिव या नहीं होते या दोनों होते हैं। तो क्या होते हैं, ये केस सेंसिटिव होते हैं। अब इसके अंदर अनेक प्रकार के टैग आते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने क्या कि HTML ब्रैकेट में स्टार्ट किया कि HTML क्या होते हैं। सबसे पहले जैसे टैग आता है HTML, HTML, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, इस टैग का प्रयोग, इस टैग का प्रयोग आरंभ तथा, आरंभ लिख लो, प्रारंभ लिख लो, आरंभ तथा अंत के लिए किया जाता है, आरंभ तथा अंत के लिए किया जाता है। आरंभ में भी हमने HTML लिखना पड़ेगा और लास्ट में भी। जैसे आरंभ में मैंने लिख दिया HTML और लास्ट में अगर मैं बंद करूंगी तो स्लैश लगाऊंगी, /HTML। ये तो पता ही चल गया केस सेंसिटिव। अगर मैंने यहाँ पे छोटे लिखे तो यहाँ पे भी छोटे आएंगे। ऐसे फिर HTML के बाद आपका क्या आता है, हेड आता है, बॉडी आती है, सॉरी हेड आता है, हेड के बाद टाइटल आता है, टाइटल के बाद बॉडी आती है, ठीक है। ऐसे विभिन्न प्रकार के टैग होते हैं। इसके बाद आता है आपका HTML के बाद आता है आपका कि हेड टैग। हेड क्या होता है, हेड टैग का प्रयोग हम हेडिंग के लिए करते हैं, हेडिंग के लिए इस टैग का प्रयोग किया जाता है। हेडिंग के जो टैग होता है नंबर 2 पे आता है हेड टैग, HEAD, हेड। हेड टैग का प्रयोग हेडिंग के लिए करते हैं। इस टैग का प्रयोग हेडिंग के लिए करते हैं, हेडिंग के लिए करते हैं। हेडिंग ये कितने प्रकार के होती हैं, हेडिंग, हेडिंग हमारी होती है 6 प्रकार की। हेडिंग कैसी होती है, हेडिंग, टाइप ऑफ हेडिंग, हेडिंग 6 प्रकार की होती है, 6 प्रकार की होती है। ये 6 प्रकार की कौन कौन सी होती है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5। जैसे मैंने लिख दिया कि ऊपर करवाएंगे हेडिंग, हेडिंग मैंने बताया कि 6 प्रकार की होती है। हेडिंग को भी, हेडिंग का टैग क्या होता है, H द्वारा हम हेडिंग टैग को जो है, जो टाइप होते हैं हेडिंग, हेडिंग के जो टाइप होते हैं वे कितने होते हैं, 6 होते हैं, उसको H द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सबसे पहले लिखा H1 टैग, हेडिंग का जो H1 होता है वो सबसे, यह टैग
यह टाइप लिखो, यह टाइप सबसे क्या होता है, बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। किसमें? साइज में बड़ा होता है, साइज में, कैरेक्टर साइज में लिखो, कैरेक्टर साइज में बड़ा होता है, कैरेक्टर साइज में बड़ा होता है। कैसे होता है ये भी बताऊंगी मैं अभी। और जो हेडिंग 6 है, 6 टाइप बताइए ना, हेडिंग 6 है, यह टाइप कैरेक्टर साइज में सबसे छोटा होता है, कैरेक्टर साइज में सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा होता है। एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल से आपको ये जो 6 टाइप है सारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैंने लिखा हेडिंग 1 में, हेडिंग 1 लिखा, जैसे मैंने हिसाब, फिर मैंने क्या कर दिया, हेडिंग 1 को क्लोज कर, ठीक है। फिर मैंने लिखा H2 में हिसाब, फिर मैंने क्लोज कर दिया हेडिंग 2, फिर मैंने ऐसे अदर करके H3, H4, H5, H6 लिखा, ठीक है। ये सारे लिखने ऐसे ही, यही है हिसाब, यही लिखा मैंने हिसाब, हेडिंग 6, ठीक है। मतलब 6 की 6 में हेडिंग में मैंने क्या लिखा, हिसार लिखना है। तो जो आपके जो फाइल में है, जो आपके प्रोग्राम चल रहा है HTML भाषा में, वो कैसे दिखाई देगा, आपका स्क्रीन पर कैसे दिखाई देगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, कहने का मतलब है इस एग्जाम्पल का आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट ऐसे आएगा इसका, जैसे मैंने लिखा, तो एक स्क्रीन है हमारी जो HTML जो नोटपैड में यूज होती है, ठीक है। HTML जो है नोटपैड में यूज होती है, ठीक है। तो हिसार कैसे लिखाएगा, ऐसे हिसार, 6 बार आएगा हिसार, 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 हिसार और हिसार, 6 बार मैंने किया, 6 बार। इसमें डिफरेंट क्या है, डिफरेंट क्या है कि इन ये जो H1 जो टैग का जो हिस्सा लिखा वो सबसे बड़ा, यानी कैरेक्टर में साइज में सबसे ज्यादा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर ये तो नाम सा ही आएगा ऐसे। मतलब ये कहने का मतलब है, जो हेडिंग 1 के जो कैरेक्टर साइज है, इनका साइज सबसे बड़ा किसका आएगा, हेडिंग 1 का आएगा, छोटा किसका आएगा, सबसे हेडिंग 6 का आएगा। ऐसे जो हेड के ये 6 पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो हेडिंग 1 है जो सब साइज उसका सबसे बड़ा, और हेडिंग 2 का साइज जो है सबसे छोटा आता है। आगे आता है इसका टैग, 2 टैग हो गए, हेड हो गया और HTML। इसके बाद आता है आपका तीसरा टैग आता है टाइटल। टाइटल का पता है कि टाइटल को लिखने के, टाइटल में जो भी हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं उसके लिए प्रयोग करने के लिए, टाइटल में जो ऑब्जेक्ट लिखते हैं, किसी भी वेब पेज के टाइटल बार पर कोई भी ऑब्जेक्ट लिखना या कोई भी नाम लिखना टाइटल बार का काम है, ठीक है। टाइटल नंबर 3 है टाइटल टैग। टाइटल टैग का क्या मतलब है, इस टैग द्वारा, इस टैग द्वारा कोई भी वेब पेज के, कोई भी वेब पेज के टाइटल बार पर, टाइटल बार पर कोई ऑब्जेक्ट लिखना,
ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है, किसमें? टाइटल में। जैसे मैंने आपको करवाया MS वर्ड में, MS एक्सेल में, MS पावर पॉइंट में, जैसे एक स्क्रीन है ये MS वर्ड की लगा लीजिए, पावर पॉइंट लगा लीजिए, ये सबसे ऊपरी बार मैंने आपको बताया टाइटल बार, जिसमें मैंने आपको बताया कि इसका नाम होता है, जो भी सॉफ्टवेयर खोल रहे हैं उसका नाम होता है, ठीक है। जैसे मैंने ये HTML को नोटपैड खोला हुआ है, इसको मैंने टाइटल में अगर मैंने कोई नाम लिख दिया, ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट लिख लिया, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया एग्जाम्पल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल। टाइटल में अगर मैंने एग्जाम्पल लिखा, कैसे लिखोगे टाइटल में? टाइटल का टैग लगाया, टाइटल का टैग लगाते ही एग्जाम्पल लिखोगे, एग्जाम्पल लिखने के बाद हम टाइटल टैगों को बंद कर देंगे टाइटल, तो ये एग्जाम्पल है, ये यहाँ पर आपको दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। बना तो ये रहे हो, लेकिन जो स्क्रीन पर आपको एग्जाम्पल ऐसे दिखाई देगा, समझ में आया? क्योंकि प्रोग्राम जो भी बनाते हो आप, प्रोग्राम तो बना रहे HTML भाषा में, जब उसको स्क्रीन पर देखोगे तो एजुरेट, जैसे आपने टाइटल में एग्जाम्पल लिखा, टाइटल में यहाँ पर दिल्ली लिख देते, दिल्ली लिख देते तो यहाँ पे दिल्ली ही आता और नहीं आता। जो टाइटल बार में जो भी आप ऑब्जेक्ट लिखोगे तो क्या होगा? वही नाम आएगा टाइटल बार के अंदर, अदर नहीं आएगा। समझ में आया? तो जो टाइटल होता है वो टाइटल बार के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट लिखने के लिए टाइटल टैग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। टाइटल टैग का प्रयोग किया जाता है। आज के लिए इतना काफी। HTML जो भाषा के हैं वो अगले जो टैग है वो अगली क्लास में करवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।